डिजिटल पेमेंट सिर्फ आपके व्यापार के लिए ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छा योगदान दे रही है। ये एक आसान, सुविधाजनक और सेफ तरीका है और ये आपके बिजनेस के बैलेंस शीट को, सारे खाते आपके अच्छे से मेंटेन होने में मदद तो करता ही है। नमस्कार, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिजिटल पेमेंट्स की बात करें, उसके टाइप्स, कई तरीके अलावा और बाकी कुछ जरूरी चीजें डिजिटल पेमेंट्स के बारे में, और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर डिजिटल पेमेंट्स जरूरी है क्यों और धंधे में कैसे मदद कर सकती है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि नोटबंदी के बाद हम सबका जीवन एकदम बदल ही गया। नोटों के रंग के साथ पेमेंट के तरीके भी बदल गए और मेरे दुकानदार भाई जानते हैं कि उस टाइम पे कितनी मुश्किल हुई थी। पर डिजिटल पेमेंट्स एक नया और अच्छा सलूशन आपके सामने आया है और जिसने इसको अपनाया उसको धीरे धीरे अपने बिजनेस में आसानी हो गई है। काफी स्ट्रगल के बाद मुझे भी अकल आई और मैंने भी डिजिटल पेमेंट्स अपना ली। पहले कम लोग ऐसी पेमेंट्स करते थे, पर अब देखिए डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा एक रेहड़ी वाले से लेके बड़े बड़े शोरूम में भी है। तो दोस्तों, अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ये समय कैशलेस पेमेंट का है और हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स होती क्या है? डिजिटल पेमेंट्स या कैशलेस पेमेंट एक इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन तरीका है पेमेंट करने का। बिना नोट या सिक्के दिए आप किसी को पैसे पहुंचा सकते हैं या कोई और आपको दे सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस एक माध्यम है जिसे पैसे किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं। यही है डिजिटल पेमेंट्स दोस्तों। पर मैं आपको बता दूं कि डिजिटल पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती है। आप उसी लोकेशन पर उसी जगह भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई एक ऐसा माध्यम है। अब हर किराना दुकान पर यूपीआई जरूर उपलब्ध है। भाइयों, यूपीआई के बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको समय समय पर आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया और फायदेमंद टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। डिजिटल पेमेंट्स के कई माध्यम और तरीके। कार्ड पेमेंट। कार्ड्स इस टाइम पे सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूज होती हैं। ये बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड्स होती हैं। तो कार्ड यूज करने का सबसे पहला फायदा है कि कार्ड्स की मदद से आप लगभग हर प्रकार के डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। वीजा, रुपे, मास्टर कार्ड आदि ये कुछ मशहूर कार्ड पेमेंट सिस्टम्स हैं। इन कार्ड से आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, ऐप्स पे शॉपिंग, पीओएस होता है, इसके बारे में भी कुछ देर में बताने वाला हूं। भाइयों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह भी आसानी से हो सकती हैं इन कार्ड से। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या AEPS का प्रयोग किसी भी प्रकार की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर, कैश निकालना, कैश जमा करना वगैरह। भाई लोग, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको किसी बैंक, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या फिर डॉक्यूमेंट साइन की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी ट्रांजैक्शन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि आधार वेरिफिकेशन पर निर्भर होता है, उसके माध्यम से ही की जाती है। USSD दोस्तों, जो भी डिजिटल पेमेंट *99# की मदद से की जाती है वो USSD होती है। इस सुविधा के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा भाइयों। ना तो कोई ऐप डाउनलोड करना है, ना ही इंटरनेट कनेक्शन की कोई नीड है इसमें। यह सुविधा USSD और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से चलवाई जाती है। वॉलेट पेमेंट। मोबाइल वॉलेट्स भी डिजिटल पेमेंट्स करने का एक आसान साधन है दोस्तों। आपके बटुए की तरह जैसे आप उसमें अपने नोट रुपए रखते हैं, वैसे ही यह डिजिटल वॉलेट होता है जिसमें आप अपने अकाउंट से पैसे सेफ और सुरक्षित तरीके से डाल सकते हैं। यदि आपने कार्ड पेमेंट की हुई है तो आप जानते होंगे कि उसमें बार बार CVV डालना पड़ता है। मुझे तो ये बहुत झंझट लगता है दोस्तों। तो इस ऑनलाइन वॉलेट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपके ऑनलाइन वाले बटुए में पैसे हैं तो बिना CVV वगैरह के आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। UPI। भाइयों, UPI आजकल ऑनलाइन पेमेंट का हीरो बन चुका है। UPI यानी यूजर
पेमेंट इंटरफेस। ये एक ऐसा डिजिटल पेमेंट करने का तरीका है जिससे आप किसी भी वक्त कहीं से भी बैठे हुए पैसे भेज सकते हैं या किसी और से पैसे प्राप्त कर सकते हैं। एक यूपीआई वाली ऐप की मदद से ये ट्रांजैक्शन हो पाती है, जैसे कि गूगल पे है, फोन पे है, भीम यूपीआई भी ऐसे आप यूज कर सकते हैं। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किसी यूपीआई ऐप की भी सहायता से करने का विकल्प देता है। ये यूपीआई के साथ साथ वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस की मदद से भी काम करता है। यूपीआई का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप चाहें तो एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स ऐप के साथ जोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी दुकान का अकाउंट अलग लगवाया हुआ है और मेरी पर्सनल यूज वाले 2 अलग अलग अकाउंट हैं, तो मैं तीनों अकाउंट यूपीआई से यूज करता हूं। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं और बिना कोई आईएफएससी कोड या सीवीवी के आसानी से पैसों का लेन देन हो जाता है। पेमेंट वाया लिंक यानी एक ऑनलाइन लिंक के द्वारा पेमेंट करना। ये एक यूआरएल मतलब एक लिंक से या फिर क्यूआर कोड की मदद से डिजिटल पेमेंट का तरीका होता है। आप लोगों ने देखा होगा दुकानों में एक चौकोर काला कुछ डिजाइन सा लगा होता है, वो एक क्यूआर कोड होता है। इस कोड को स्कैन किया जाता है जो कस्टमर को एक वेब पेज पर ले जाता है इंटरनेट पे, और वहां पे पेमेंट कर सकते हैं। ये विकल्प अब अधिकतर हर जगह है क्योंकि ये आसान और बेहतरीन तरीका है। भाई लोग, एक बात समझ लेना जरूरी है, पेमेंट्स वाले लिंक के लिए आपको सबसे पहले अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा किसी पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी के साथ। जैसे किसी नॉर्मल कार्ड पेमेंट में एक छोटी सी फीस होती है, वैसे ही इसमें भी आपको एक छोटा अमाउंट देना होगा जब कभी भी कोई ग्राहक आपके लिंक के द्वारा खरीदारी करता रहे। दोस्तों, खाता बुक भी ये समझता है कि डिजिटल पेमेंट आज के टाइम में पेमेंट का सबसे मनचाहा तरीका ही नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। इसीलिए खाता बुक ने हाल ही में अपना पेमेंट वाया लिंक सर्विस चालू किया है। तो भाइयों, आज ही खाता बुक ऐप डाउनलोड कीजिए और इस सुविधा से आप लाभ उठा सकते हैं। खाता बुक ऐप कैसे डाउनलोड करें और कैसे यूज करें, वो जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो को जरूर देखें। पीओएस टर्मिनल, दोस्तों, जो दुकानों में, मॉल आदि में आपको कार्ड पेमेंट की जो मशीन दिखती है ना, वो पीओएस टर्मिनल मशीन कहलाती है। पहले केवल बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में या ऐसे बड़े दुकानों में ही इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब ये जगह जगह दिख जाएगी आपको। मैंने भी अपनी दुकान पे ये कुछ ही साल पहले लाया है और इससे ग्राहक को पेमेंट करना बहुत आसान हो गया है। ये मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से भी चलता है। इससे होता यह है कि छोटे बिजनेसमैन या दुकानदारों के लिए ये सेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर खरीदने का खर्चा भी बच जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। मोबाइल बैंकिंग, दोस्तों, हम सब जानते हैं आजकल मोबाइल पे सब कुछ होता है। तो मोबाइल बैंकिंग मतलब स्मार्टफोन के द्वारा जो बैंकिंग होती है। ऐप्स का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है। लगभग हर बैंक ने खुद की एक ऐप बनाई हुई है आजकल। उस ऐप से ऑनलाइन बैंकिंग करने की सुविधा हो जाती है। दोस्त, इंटरनेट बैंकिंग का सीधा सीधा मतलब है कि इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना। इंटरनेट बैंकिंग एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के सहयोग से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करता है। और इंटरनेट बैंकिंग बस इतने तक सीमित नहीं है, इसमें फिक्स्ड या रिकरिंग बैंक अकाउंट खोलना या फिर बैंक अकाउंट बंद करना, ऐसी सुविधाएं भी हैं। आपके बिजनेस में डिजिटल पेमेंट्स होना जरूरी क्यों है? दोस्तों, अब धंधे की बात करते हैं। वो ये है कि आखिर डिजिटल पेमेंट से आपको क्या फायदा होगा भैया। सबसे पहले तो रसीद काटने की कोई टेंशन नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करते ही खुद ही आपके फोन पे या कंप्यूटर पे एक रसीद आ जाती है। आपका हिसाब एकदम सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंफ्यूजन या गलती होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। छोटे बड़े दोनों तरह के दुकानदारों और व्यापारियों के लिए ये एक बहुत सुखदायक तरीका है करेक्ट खाता रखने का। दूसरी चीज, नकद पैसों में खुले पैसे देने में लेने में काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी ग्राहक के पास खुले पैसे होते नहीं हैं, कभी हमारे पास होते नहीं हैं। ये थोड़ा सा झंझट रहता है। कई बार कुछ 5-10 रुपए कम भी मिलते हैं क्योंकि कस्टमर के पास चेंज नहीं होता। तो ऑनलाइन पेमेंट में चेंज का कोई चक्कर ही नहीं, सीधा जो बना है अमाउंट वो ट्रांसफर हो जाता है। टाइम भी बचता है, रसीद भी अपने आप आ जाती है और सही राशि भी मिल जाती है। तो है ना, डिजिटल पेमेंट्स एक फायदे का सौदा। खाता बुक से जुड़िए और अपने धंधे को और भी डिजिटली एडवांस बनाइए। इसी के साथ भाइयों, मैं आपसे
हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। अगर आप सब भाई लोग जानना चाहते हैं कि PMEG लोन कैसे प्राप्त करें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाके आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप अगले वीडियोस में क्या देखना पसंद करोगे। नमस्कार।